बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा ही है, इकोनॉमिस्ट नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने भट्टा बिठा दिया था देश का। पर मेरे जहन में यह सवाल उठा कि जितने दिन पर वो वित्त मंत्रालय में बैठे हुए थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे, तब तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। अब जब वो छोड़ गए अपनी किताब बेचने की कोशिश कर रहे तब उनको डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर लग रहा है। चलिए, मैं अरविंद सुब्रमण्यम जी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप जरूर उनको पूछ सकते हो ट्वीट कर कि उस वक्त क्यों नहीं बोले। पूछेंगे, आपने पूछना चाहिए, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आज आप बड़े बच के बैटिंग कर रहे हैं। जरा भी बचकर नहीं बैटिंग करता, मगर आपके उकसाने से आपको टाइटल भी नहीं दूंगा। सर, आप ही की सरकार द्वारा नियुक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कहते हैं कि दिल्ली चाहता था कि मैं सज्जाद लोन को चीफ मिनिस्टर बना दूं, नहीं बनाया मैंने। आप क्यों चाहते थे सज्जाद लोन चीफ? आप गवर्नर पे प्रेशर डाल रहे हैं। इन्होंने दिल्ली ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा बीजेपी के कुछ लोग चाहते थे। हमारे एमएलए से किसी से बात पास उनका हूबहू बयान है, अगर मैंने दिल्ली की सुनी होती तो मैं सज्जाद लोन को चीफ मिनिस्टर बना। उन्होंने बीजेपी के रेफरेंस में दिल्ली का। जी जी, हाँ, दिल्ली मतलब आप ही। अरे बीजेपी मतलब में है। हाँ। हमारे कोई एमएलए मिले होंगे उनको दरखास्त लेकर। पर जो शख्स एक ही एमएलए है वो चीफ मिनिस्टर कैसे? ये क्या स्ट्रेटेजी हुई आपकी? नहीं, सवाल एक शख्स बने उसका नहीं है, इसके समर्थन में कितने शख्स है वो है। अगर उनके पास समर्थन ज्यादा है तो वो बन ही सकते हैं। आपको लगा गवर्नर ने थोड़ा धोखा कर दिया आपके साथ? आप ही द्वारा जरा भी नहीं लगा। गवर्नर ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर जो निर्णय किया है वो उचित ही होता है और सबने मानना चाहिए उसको। नहीं, वो तो सही है, लेकिन उन्होंने पोल खोल दी कि आपकी तरफ से प्रेशर आ रहा था दिल्ली की तरफ से। कोई दिल्ली की तरह से नहीं कहा है। उन्होंने बीजेपी के कुछ लोग चाहते थे ऐसा कहा है। आप बात को ट्विस्ट मत करिए। पर मुझे ये बताइए कि ये भी बीजेपी की तरफ से आया कि राम माधव जी ने कहा कि आईएसआई का षड्यंत्र था, कि उमर अब्दुल्ला आधे घंटे में भी उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया इसके बारे में। अब कितने दिन चलाओगे? मैं तो अभी चिंगम की तरह उसको नहीं, आपको भी लगा कि आईएसआई का कोई कॉन्स्पिरेसी थी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मगर राम माधव जी ने भी आधे घंटे में इसको विड्रॉ कर दिया बयान को। बात समाप्त हो गई। क्योंकि पहले जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा, फिर आपके राज्य में अध्यक्ष रहे रविंदर रायना ने कहा, फिर राम माधव ने कहा। आप 10 बार भी पूछोगे तो भी राम माधव जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने आधे घंटे में बयान को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में सवाल ही नहीं रहता है। अब तो